नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सदीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो हादसा कल गाजियाबाद के मुरादनगर में हुआ था। उसके बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है। हादसे को लेकर सैकड़ों लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। जाम खुलवाने के लिए मौके पर भारी फोर्स तैनात है। पुलिस प्रशासन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है। परिजनों ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार के लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों के प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस जाम को खुलवाने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा, 72 वर्षीय एक व्यक्ति की जब मौत होती है, परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है और आस पड़ोस के लोग जाते हैं। 50 से ज्यादा लोग थे वहां पर। बालकनी का लेंटर गिर जाता है। सभी जो हमें कहे कि जो व्यक्ति नहीं रहता, उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कर रहे होते हैं और वो खुद मारे जाते हैं। 25 लोगों की मौत हुई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे की है, जहां शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर आज की प्रदर्शन की है। पीड़ित परिवारों के रोष की वजह से NH 58 पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हादसा मुरादनगर के उखलारसी में हुआ था। हाईवे पर लगा लंबा जाम प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 25 लोगों की मौत हुई। परिवार वाले इसके निर्माण से लेकर बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित जो हैं वो अब नाराज हैं। देखिए, जो किसी और के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए, कई ऐसे परिवार हैं कि बाप बेटा वो किसी और के दुख में शामिल होने जाते हैं और वो मारे जाते हैं, यानी कि उनके घर में कोई दिया जलाने वाला अब नहीं बचा। ये 25 मौतें ऐसी हुई हैं। आधे घंटे के अंदर अस्पताल में जब देखिए एम्बुलेंस से जब बॉडीज जाती हैं, ये कहा जाता है कि इंजर्ड है, लेकिन वो बाद में मृत पाए जाते हैं। डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं देखते ही। ऐसी स्थिति, जब लेंटर गिरा तो आवाजें बाहर नहीं आई। इस तरह का ये हादसा था। निर्माण को लेकर लोग नाराज हैं। तो इस हादसे में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस हादसे के बाद ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीष की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठेकेदार अजय त्यागी फरार चल रहा है। इसकी तलाश लगातार जारी है। दरअसल कल गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिर गई और इसके बाद प्रशासन ने कई धाराओं में FIR दर्ज की, क्योंकि इस छत गिरने के बाद 25 लोगों की मौत हो गई। तीन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले हादसा होता है, 25 लोगों की जान जाती है। अब आरोपियों पर FIR के बाद कार्रवाई हुई है। 3 पर हुई है, लेकिन ठेकेदार, क्योंकि आरोप है कि उसने भी मिलीभगत की, तो वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। एक साथ 25 लोगों की जब मौत होती है, आप ये समझिए कि वो जो पूरा जहां परिवार है, पूरा इलाका मातम में है। अमित राणा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, दोनों ही पहलुओं पर जानकारी दीजिएगा। इस कार्रवाई को लेकर भी कहां तक कार्रवाई पहुंची है, साथ ही जाम लगा हुआ है, उसको लेकर प्रशासन कैसे काम कर रहा है? आपको बताना चाहिए जिस तरीके से उसके बाद से लगातार आज जो सुबह से 4 घंटे जो है वो शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाए हुए हैं। आपको बताना चाहिए कानूनी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और सुपरवाइजर भी है। फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, जो जो मैंने चलाती और ड्रोन पर हमेशा आपको वाहन दिखते हैं, लेकिन अब क्योंकि जाम लगाया हुआ है, अब क्योंकि जाम लगाया हुआ है तो दोनों तरफ से ही जाम लगाया हुआ है। ऐसे में शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जो यहाँ के मौजूदा विधायक है अजीत पाल त्यागी, वो भी आए हुए हैं और परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार परिजनों का यही कहना है कि महज 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने से इनका कुछ नहीं होगा। 2-2 लाख रुपए जो सहायता राशि दे रही है उसको बढ़ा करके 10 से 15 लाख किया जाए। वहीं जो मृतकों के आश्रित हैं उनको एक को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। यही लगातार बात चल रही है। बार बार शासन और प्रशासन भी इसी कवायद में लगा हुआ है कि कैसे ही परिजनों को समझाया जाए। हालांकि 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं और लंबा जाम यहाँ लग चुका है। बावजूद उसके परिजनों का कहना यही है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, वो बदस्तूर अब इसी तरीके से रोड को जाम किए रहेंगे। इस स्थिति में आम लोगों को दिक्कतें होंगी। अमित, तो एक चीज बताएगा कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत के लिए पहुंच रहा है? भाई, मांगे उन्होंने रख दी हैं, बिना बातचीत के तो बात बनने से रही।
बिल्कुल, यहाँ पर आप दिखाना चाहूँगा, मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे। यहाँ पे एसएसपी पहुँचे हुए हैं, डीएम पहुँचे हुए हैं, खुद जो मौजूदा विधायक हैं अजीतपाल त्यागी जो भाजपा से विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि परिजनों को मनाया जाए, समझाया जाए। कई दौर की वार्ताएं भी 3 से 4 बार इनकी बात हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है। परिजनों का साफ तौर पर कहना यह है कि उनकी जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति महज 2 लाख रुपये से नहीं होगी, इस राशि को बढ़ाया जाए, 10 से 15 लाख किया जाए, क्योंकि एक ही परिवार के चाचा और भतीजे जो कि उस घर को कमाते थे, चलाते थे, उसी घर को चलाते थे, उनकी दोनों की इसी हादसे में मौत हुई है। तो ऐसे में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी किस तरीके से परवरिश की जाएगी, ये तमाम बातों को लेकर परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो परिवार जो है, और अब हमें कहे कि अब तो मृतकों के जो परिवार हैं वो मांग कर रहे हैं कि कम से कम आर्थिक मदद 10 से 15 लाख की हो और किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और कई परिवार में जो कमाने वाले थे, जो जरिया था, वो ही खत्म हो चुका है। और 25 परिवारों में ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हादसे की जब हम बात करते हैं, बाप बेटे थे, इनकी भी दर्दनाक मौत हुई। बाप बेटे का शव आज शामली उनके पैतृक आवास पर पहुंचा तो परिवारों में तो मातम था। शवों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। परिवारजनों की अगर हम बात करें, पिता पुत्र की मौत से रो रो कर बुरा हाल है। नाम विनोद और अक्षय हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय की 2 महीने पहले शादी हुई थी। दोनों मृतक शामली शहर के दयानंद नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। कल मुरादनगर में अंत्येष्टि के लिए पहुंचे करीब 40 लोगों के ऊपर एक लिंटर भरभरा कर गिर गया और 25 लोगों की मौत हो गई थी। और उनके साथ उनका बेटा है जो दोयाला फैक्ट्री में फिटर के काम करता है अक्षय जी। वो सभी लोग वहीं मुरादनगर में एक अंत्येष्टि में गए हुए थे और दुर्भाग्य से वो पूरा जो शमशान घाट था उसको पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर दी। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आयुष विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र भी बांटे। सभी सफल अभ्यर्थियों को इस दौरान नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आयुष विभाग के अभ्यर्थियों से सीएम का संवाद भी हुआ। इस कार्यक्रम के बाद आज प्रदेश को 1100 नए डॉक्टर्स मिल गए हैं और मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी 9 चयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी उन्होंने कहा है कि जो कृषि कानून सरकार ने बनाया है ये क्रांतिकारी साबित होंगे। पीएम मोदी पर भरोसा रखें किसान, वो ये बात कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार करें। किसानों में भ्रम फैलाया गया है, एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, मंडियां खत्म होने की बात गलत है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो कानून है ये क्रांतिकारी साबित होंगे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से, उनसे बचिए और मोदी सरकार पर भरोसा रखिए। वो जो कानून उन्होंने बनाए हैं जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि 40वां दिन है, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। तो मुख्यमंत्री ने अपने लेख के जरिए भी किसानों से एक तरह से उन्हें मैसेज देने की कोशिश की है। औरैया से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मोरंग लेकर इटावा की तरफ जा रहे ट्रक में एकाएक आग लग जाती है और टायर फटने से ये भयंकर आग लगी और फिर ट्रक धू-धू कर जलने लगा। औरैया अजीतमल NH19 यानी कि NH19 तेजलपुर के पास की घटना है। टायर में आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन इस दौरान आग पूरे ट्रक में लग गई और आग कितनी भयानक थी आप तस्वीरों के जरिए उसे देख के समझ सकते हैं। ट्रक जो है मोरंग लेकर औरैया की तरफ से इटावा की ओर जा रहा था। अच्छी बात रही कि ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो है आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग
जिस तरह से फैली हुई है वो एक बाल्टी पानी से तो बुझने से रही। जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो ये आग फैलती ही चली जाती है। और जैसे हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी, ये अच्छी बात रही कि ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। तो मोरंग लेकर इटावा जा रहा था ट्रक, जिसका टायर फट गया और फिर उसमें अचानक से आग लग गई और वो आग बढ़ती ही चली गई। एक बड़ी खबर प्रयागराज से भी आ रही है। ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण आज बड़ी कार्रवाई करेगा। चकिया कसारी मसारी में हिस्ट्री शीटर असलम उर्फ मंत्री के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। असलम बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है। असलम के 2 मंजिला अवैध निर्माण पर पीडीए आज बुलडोजर चलाने जा रहा है। बगैर नक्शा पास कराए अपराध से अर्जित संपत्ति से 250 वर्ग गज में अवैध निर्माण कराया था, जिसे गिराने के लिए धूमनगंज समेत कई थानों की पुलिस फोर्स पीएसी के साथ असलम के आवास पर पहुंच गई है। तो आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन माफिया, जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण कराया, उन्हें बकायदा पहले योगी सरकार ने वक्त दिया। आप अपने कागजात दिखाइए और किसी वजह से ये बात जब साबित होती है कि आपने गलत निर्माण किया है तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन माफिया के तहत कार्रवाई चल रही है और फिर बकायदा वक्त दिया जाता है और उसके बाद बुलडोजर चलाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो निर्माण अवैध किया हुआ था, हिस्ट्री शीटर असलम का हम जिक्र कर रहे हैं, अब उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा अवैध निर्माण पर। इसी बीच अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। अनियंत्रित कंटेनर पलटने से 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और इसमें 15 लोग जख्मी हुए हैं। मवेशी थे, उनकी भी मौत हो गई है। हादसा NH9 के मोहम्मदाबाद पर हुआ है। तो 6 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ होती है और कुछ मवेशी थे, उनकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। कुल 16 मौतों का जिक्र हो रहा है, जिसमें 6 लोग हैं और मवेशी भी हैं। तो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें कुछ व्यापारी वर्ग थे, कुछ लोग थे जो जयपुर से मवेशियों को खरीदकर इधर संभल की तरफ को जा रहे थे। ट्रक के नीचे गिरने के कारण उसी में ही दबकर इसमें 6 लोगों की डेथ हो गई है। जितनी भी कैजुअलिटीज हैं उनका पंचायतनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अलावा करीब 10 लोग थे जिनको लोकल हॉस्पिटल में भिजवाया गया था, जिनकी स्थिति सामान्य थी, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। उधर आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर दोस्तों ने मिलकर तीसरे दोस्त का गला रेत दिया। बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त नए साल का जश्न मना रहे थे और इसी जश्न में कहासुनी हुई। तभी तैश में आकर 2 दोस्तों ने तीसरे दोस्त का गला रेत दिया। पूरा मामला थाना शाहगंज इलाके का है। पीड़ित लड़के की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी दोनों दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी, मामला तो पता नहीं है। कल मेरे भाई को रात को उन्होंने पार्टी के बहाने बुलाया कि नए साल की। किसने बुलाया था? जतिन भोजवानी और दीपक रतलानी। हाँ, पार्टी देने के बहाने बुलाया कृष्णा मंदिर प्रतिमा फाटक के पास को पार्टी देने के बहाने बुलाया। अभी वो पहुंचा ही था, इतनी देर में एक ने हाथ पकड़े और दूसरे ने उसके गले पे छुरा मार दिया। थाना शाहगंज क्षेत्र में एक लड़के को उसके दोस्तों के द्वारा हमला किया गया है, जिसे चाकू से उसके गले से चाकू के निशान है, गला कटा है। उसका इलाज जो है हॉस्पिटल में चल रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों जो लड़के हैं उसके साथी जिन्होंने ये हमला किया था उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर नए साल का जश्न किया और इसी जश्न के दौरान तीनों दोस्तों के बीच जमकर कहासुनी हुई। इसी कहासुनी को लेकर दोनों दोस्तों ने मिलकर सनी को पकड़ लिया और उसके गले पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। फिलहाल सनी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का विवादित बयान सामने आया। पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीजेपी सांसद ने यूपी और देश छोड़ जाने की नसीहत दी है। क्या कहा है सांसद महोदय ने, जरा सुनिए आप। अखिलेश यादव की अगर ऐसी ही बयानबाजी है, ऐसा ही भाजपा से उनको एलर्जी है, तो अपने समर्थकों से एक बार अपील करें कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि जो 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जा रही है वो मना कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार 18 घंटे 20 घंटे गाँव में बिजली जा रही है, उनके भी समर्थक कह दें कि बिजली न जलाएं।
और मोदी जी ने घर घर शौचालय बनाया। अपने समर्थकों से कहा दिया कि शौचालय का प्रयोग न। 40 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने बाजार से घर आते समय देर रात अधेड़ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला फिरोजाबाद के थाना पचोखरा के गाँव पमारी का है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। क्षेत्रांतर्गत ग्राम नगलाधुरी में मान सिंह सन ऑफ स्वर्गीय बीरी सिंह सायकाल 4 बजे के करीब एतमादपुर बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे। जब देर शाम तक वापस नहीं आए तो उनके परिजनों ने उनकी खोजबीन करना प्रारंभ किया और गांव से 300 मीटर बाहर सड़क के किनारे उनकी बाइक, उनका मोबाइल और उनके चोट लगा हुआ शरीर पड़ा मिला। उन्होंने तत्काल पीआरबी को सूचना दी। पीआरबी और थाना पचोखरा की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने शरीर को तत्काल कब्जे में लेके और जिला अस्पताल भिजवाया। जिला अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। बात मौसम की करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। कैसा है मौसम का मिजाज आज का, अगर हम बात करें, हमारे सहयोगी राजीव तिवारी ने जायजा लिया। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में रुक रुक के बारिश होने की वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई है। मैं इस समय राजपथ पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठंड के साथ साथ पूरा धुंध है, कोहरा छाया हुआ है। सुबह का समय है। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने राष्ट्रपति भवन है, लेकिन धुंध इतना अधिक है कि राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि लगातार बारिश होगी और बारिश की वजह से जो है ठंड बढ़ जाएगी। जैसा कि शनिवार से बारिश शुरू हुई थी, लेकिन कल जो रविवार को बारिश हुई है उसके बाद और ठंड बढ़ गई है। आज सोमवार का दिन है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि ओले भी पड़ सकते हैं और यह स्थिति जो है 6 जनवरी तक बनी रहेगी। मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ है और ओले पड़ने की संभावना जताई गई है, जिससे आने वाले समय में ठंड बढ़ जाएगी और लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज कड़ाके की ठंड है और कोहरा है, जिससे थोड़ी सी लोगों को घर से निकलने में दिक्कत हो रही है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने कामकाज पे जा रहे हैं, वो गाड़ियों के हेडलाइट जला के चल रहे हैं। सुबह का समय आप देख सकते हैं कि इस समय राजपथ पर जो है लोग अपने गाड़ियों से जो ड्राइव कर रहे हैं हेडलाइट जलाए हुए हैं। कोहरे का जो धुंध है जिससे बचाव करते हुए लोग निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के बाद जो तापमान में गिरावट आई है, इससे जो है कड़ाके की ठंड जो शुरू हो गई है, जिसे ठिठुरन वाली ठंड कहा जा सकता है, लोग उसका एहसास कर रहे हैं और यह स्थिति बनी रहेगी। और 6 जनवरी तक, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि 6 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, रुक रुक के बारिश होती रहेगी। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।